धन धन सतगुरु तेरे ही आस। श्याम मस्ताना शाह बलोचिस्तानी। वो बोल अपने पहले बोल रहा था ना, क्या लेके आया बंदे, अच्छा वो बोल। वो माइक ले लियो धन धन सतगुरु तेरे। हाँ क्या लेके आया बंदे, क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा। 2 दिन की जिंदगी और 2 दिन का मेला। क्या लेके आया जग में, क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा। 2 दिन की जिंदगी और 2 दिन का मेला। सुनो भाई, इस बात के ऊपर विचार करना है। ये कह रहा है क्या लेके आया बंदा, क्या लेके जाएगा। इस दुनिया के अंदर जब हम पैदा हुए नंगे शरीर आए थे, और जब दुनिया से जाएंगे नंगे शरीर ही जाएंगे। ना तो कुछ साथ लेके आए, ना कुछ लेके जाएंगे। उस धन को, उस दौलत को, उन ज़मीनों जायदादों को, कोठियों को इकट्ठा करने में लगे पड़े हैं, जिन सब को छोड़ के हमने इस दुनिया से जाना है। इस दुनिया के अंदर हम जितनी सुख की कामना करते हैं उतना दुख मिलता है। सुख की कामना करनी छोड़ दो, दुख ऑटोमेटिक चला जाएगा। आशा निराशा का रूप है। जितनी आशा रखोगे, उम्मीद रखोगे, ये जो निराशा है, दुख है, ये आशा की छाया है, परछाई है। एक सिक्के के 2 पहलू हैं। आशा रखनी छोड़ दो, उम्मीद रखनी छोड़ दो, निराशा अपने आप चली जाएगी। हम जिंदगी को अपने हिसाब से जीना चाहते हैं, ज़िंदगी को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। ज़िंदगी हमारे हिसाब से किसी की भी नहीं चली, ना किसी की चलेगी। ज़िंदगी तो कर्मों के हिसाब से चलती है। हम सारे अपने कर्म लिखवा के लेके आए हैं। 75% इंसान अपने कर्म लिखवा के लेके आता है, उन्हीं के हिसाब से ज़िंदगी चलती है। हम इस दुनिया के अंदर आए किस लिए हैं, मालिक ने हमें भेजा क्यों है, इस बात के ऊपर विचार करना है कि हम हैं कौन, कहाँ से आए हैं, कहाँ हम जाएंगे, किस काम के लिए मालिक ने हमें इस दुनिया के अंदर भेजा है। जब तक इस बात को जानने की कोशिश नहीं करते तब तक दुख ही दुख है, अशांति ही अशांति है, परेशानियां ही परेशानियां हैं। हम दुनिया को जानने में लगे, अपने आप के बारे में विचार नहीं किया, अपने आप को जानने की कोशिश नहीं की। जीसस ने किया है, नो यूर सेल्फ एंड बी परफेक्ट। अपने आप को पहचानो और पूर्ण बनो। महात्मा बुद्ध ने किया है भी, अपना दीपक तुम खुद आप बनो, अपनी रोशनी खुद आप बनो। हमने अपने आप की खोज करनी है, अपने आप की तहकीकात करनी है। हम तो अपने खुद के घर के अंदर खुद ही गुम हुए हैं, खोए हुए हैं, अपने आप को ही ढूंढ नहीं पाए। जब हम अपने खुद के घर के अंदर गुम हो जाएं, बाहर का कोई आदमी तलाश नहीं कर सकता, हमें खुद की तलाश खुद करनी है, अपने आप से जुड़ना है। जब तक अपने आप से नहीं जुड़ते, अपने आप से जुड़ने की कोशिश नहीं करते, अंधेरे में आए और अंधेरे में चले गए। पूज्य मस्ताना जी फरमाते थे कि भाई ना तो कोई मक्कर है, ना कोई ठगी है, ना कोई चालाकी है,
हम तो उस जिंदा राम का संदेशा देने के लिए तुम्हारे पास आए हैं कि वह तुम्हारे अंदर इस तरह बैठा है, जिस तरह लकड़ी में आग है, दूध के अंदर घी है। उसको पकड़ लो, उसको निकाल लो, उसको ढूंढ लो, उससे जुड़ने की कोशिश कर लो, नहीं तो लास्ट टाइम, आखिरी टाइम काल तुम्हारी उल्टी खाल छिलेगा। हाँ जी। इस जगत सराहे में मुसाफिर रहना 2 दिन का। इस जगत सराय में क्या, हम सारे इस दुनिया के अंदर मेहमान हैं, किराएदार हैं, और सब मालिक होने का दावा पेश कर रहे हैं। अपने जिस मकान के ऊपर तुम बैठे हो, जिस खेती वाली ज़मीन के ऊपर तुम काबिज हो, जो दुकानें आपने खरीदी हैं, उनकी पिछली हिस्ट्री उठा के देखो, इतिहास उठा के देखो कि तुम्हारे से पहले उनके बहुत मालिक रह चुके हैं। उस ज़मीन को, जायदाद को वो साथ इस दुनिया से लेके नहीं जा सकते, ना आज तक कोई लेके जा सका है। तो ये ज़मीनें, जायदाद, परिवार, ये सब साहूकार की अमानत हमारे पास रखी हुई है, और साहूकार को ये सारी चीज़ें वापस लौटा के खाली हाथ इस दुनिया से जाना है। बादशाह इब्राहिम महलों के अंदर बैठा था, कबीर साहब आए, झोली डंडा रख दिया। बादशाह इब्राहिम कहने लगा, बाबा क्या करता है? कबीर साहब कहते भी सराय के अंदर मैंने 4 दिन काटने हैं। बादशाह इब्राहिम कहता भी ये सराय तो नहीं, ये तो मेरे महल हैं। कबीर साहब कहते भी तेरे से पहले कौन था? कह मेरा बाप, उससे पहले कह मेरा दादा, कह तेरे बाद कह मेरा लड़का। फिर सराय ना हुई तो क्या हुआ? ये दुनिया, ये तो आने जाने का कारखाना है। यहाँ हम सारे टेम्परेरी वीजे पे हैं, परमानेंट वीज़ा किसी के पास नहीं है। ये स्वासारूपी पूंजी पता नहीं कब ख़त्म हो जाए, मालिक के घर से पता नहीं कब बुलावा आ जाए। तो इसलिए सारे सियाने बन के रहो, समझदार बन के रहो। हम तो सारे ही कहते हैं कि हम तो सारे ही सियाने हैं, समझदार हैं, बुद्धिमान हैं। बुद्धिमान कौन है, सियाना कौन है? जो मालिक को जानने की कोशिश करता है, जो अपना काम करता है। हम तो सारे कहते हैं भी हम तो सारे ही अपना काम करते हैं, अपना काम कोई भी नहीं करता। ये हम सारे काल का काम कर रहे हैं। अपना काम तो बंदगी करना था, अपना काम तो सिमरन करना था, अपना काम तो शब्द, सूरत को शब्द के साथ जोड़ना था। अपना काम तो खुद की तहकीकात करनी थी। अपना काम तो अंदर जो झरना बह रहा है उसकी बूंद पीना, ये अपना काम था। अपना काम तो अंदर जो संगीत चल रहा है उसको सुनना, ये अपना काम था। उधर तो हमने मुँह ही नहीं किया। अंदर से बेचैन हुए बैठे हैं। क्यों बेचैन हुए बैठे हैं? क्योंकि मालिक से दूर हो गए, मालिक को भूल गए। इस दुनिया के अंदर तुम देखो, हवा है वो भी एक लय में चल रही है, उसके अंदर से भी संगीत आ रहा है, पंछी भी चहचहा रहे हैं, प्रकृति, वनस्पति, झरने, नदी, नाले, सब एक संगीत, एक लय। हमारा जो दिल भी धड़क रहा है वो भी एक लय के साथ धड़क रहा है। हम तो बेचैन हैं। हमारी ज़िंदगी के अंदर, हमारे जीवन के अंदर जहाँ लय नहीं वहाँ प्रलय है। हम सारे प्रलय के घेरे में हैं। जहाँ सुर नहीं वो असुर है। असुर कहते हैं राक्षस को। अगर हमारे जीवन में सुर नहीं है, लय नहीं है, तो हम सब परेशान ही परेशान हैं, चिंता ही चिंता के अंदर हैं। हाँ जी।
इस जगत सराहे में मुसाफिर रहना 2 दिन का, क्यों बिरथा करे गुमान मूर्ख धन माया जो बन का। किस बात का गुमान है, जब अपनी कोई चीज है ही नहीं, ये शरीर भी अपना नहीं है, इस शरीर ने भी साथ नहीं जाना, फिर किस बात का गुमान है, किस बात का अहंकार है। अपनी मर्जी से हम एक श्वास अंदर नहीं लेके जा सकते, अपनी मर्जी से श्वास बाहर नहीं छोड़ सकते, अपना हाथ तक अपनी मर्जी से उठा नहीं सकते। फिर अहंकार किस बात का है, इस अहंकार को छोड़ना है। जहाँ मैं है वहाँ तू नहीं है, जहाँ तू है वहाँ मैं नहीं है, जहाँ मैं है वहाँ मालिक नहीं आता। इस मैं को जब खत्म कर दोगे तो मालिक आ जाएगा। हाँ जी। तू छेड़ सक्या नहीं माया तेरी गिणी गिनाई ने, गढ़कोट के लांगी नीम छोड़ गया चिणी चिणाई ने, गढ़कोट के लांगी नीम छोड़ गया चिणी चिणाई ने। देखो हम सारे ही देखते हैं कि जीवन के अंदर, हमारी ज़िंदगी के अंदर रिश्तेदार कोई चला जाता है, कोई यार दोस्त चला जाता है, परिवार का सदस्य चला जाता है, पर हमारा मन कहता है कि जाने वाले और हैं, तू नहीं जाता। 80 साल का बुजुर्ग है, उसका मन भी दिलासा देता है कि तेरे 10 साल और पड़े हैं। यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा था कि दुनिया के अंदर सबसे बड़ा अचंभा क्या है। युधिष्ठिर ने जवाब दिया था कि हम सब ने इस दुनिया से जाना है, सबको मौत आनी है, पर मौत किसी को याद नहीं, जाना किसी को याद नहीं। ये दुनिया के अंदर सबसे बड़ा अचंभा है। हाँ जी। वो चले गए बलवान 3 बर धरती तोलनिया, भाई जिंदगी पड़ती धाक कोई न शाम बोलनिया। जिनके ये देखो रावण सोने की लंका का मालिक था, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण कर दिया ना बाती, लंका सा कोट समुंदर सी खाई, ता रावण की खबर ना पाई, सब कुछ यहीं रह गया। सिकंदर ने सारी दुनिया फतेह की, जब आखिरी समय आया डॉक्टरों को वैद्यों को कहने लगा कि मेरे को मेरी माँ से मिला दो, मैं आधा राज दे दूंगा। वैद्य कहने लगे भाई मुश्किल है। सिकंदर कहता मैं सारा राज दे दूंगा, मांग के खा लूँगा, मेरे को एक बार मेरी माँ से मिला दो। अपनी माँ से नहीं मिल पाया, सारी दुनिया फतेह की। ये सुन के रोने लग गया, कहता अगर मेरे को पहले पता होता भी जिन कीमती श्वासों को मैंने इस दुनिया को जीतने के लिए खर्च किया, तो इनको मैं किसी नेक काम में लगा लेता, अपनी बंदगी कर लेता, सिमरन कर लेता। फिर वजीरों को कहने लगा कि जब मेरी अर्थी जाए दोनों हाथ अर्थी से बाहर निकाल देना, ताकि दुनिया को पता लग सके कि सारी दुनिया को जीतने वाला सिकंदर इस दुनिया से खाली हाथ जा रहा है। फिर किस बात की हमने भाग दौड़ लगा रखी है। हम कल को सुखी बनाने के लिए आज दुख भोग रहे हैं, भविष्य के अंदर जीने की कोशिश करते हैं, वर्तमान में जीने की कोशिश नहीं करते। महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान पर 17 हमले किए, यहाँ से हीरे जवाहरात सोना चांदी लूट लूट के ले गया। जब आखिरी समय आया कहता भी मेरे को मेरा धन दिखाओ। कई किलोमीटर तक बाजार लग गया, उस धन को देखकर रो पड़ा कि भी इस धन के लिए हजारों बच्चे यतीम किए, हजारों औरतें विधवा की, हजारों माओं के लाल छीने। आज ये धन मेरे साथ नहीं जा रहा। जो इंसान आज के दिन में खुश नहीं है, आज वर्तमान में सुखी नहीं है, वो भविष्य में सुखी हो जाएगा, खुश हो जाएगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। कल का तो पता ही नहीं, अगले एक पल का ही पता नहीं है। आज को अब को ठीक कर लो। जो आदमी इस वक्त की समय की घड़ी की कदर नहीं करता, उसके हाथ पछतावा ही रहता है। यूनान एक देश है, उसकी राजधानी है एथेंस। वहाँ चौराहे पर पत्थर की एक फोटो, एक बुत बना है। किसी ने पूछा भी ये क्या है,
उसके हैं मत्थे पे बाल और सिर पीछे से है उसका गंजा। तो बताया कि भी ये वक्त है, इसको आगे से पकड़ोगे तो ये हाथ आ जाएगा, पीछे से हाथ मारोगे तो गंजी हाथ लगेगी। हाँ जी। चिणी तो चिणाई रह गई, दबी तो दबाई रह गई, संग चले ना देला। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। क्या लेके आया जग में, क्या लेके जाएगा। 2 दिन की जिंदगी और 2 आपस दिन का। में हम धर्म से जुड़ गए, धार्मिक जगहों से जुड़ गए, डेरे से भी जुड़ गए। डेरे से जुड़े, धार्मिक जगहों से जुड़े, 15-15, 20-20, 40-40 साल हो गए। अंदर से नफरत नहीं गई, निंदा चुगली नहीं गई, एक दूसरे की लात खींचना ये नहीं छोड़ा, धोखा देना ये नहीं छोड़ा, दूसरे की धन के ऊपर नजर रखना ये नहीं छोड़ा। फिर धार्मिक जगह से, डेरे से जुड़ने का फायदा क्या हुआ? सबसे प्यार करना है, सबके अंदर मालिक देखना है, सबके अंदर उसी की जोत है। खरे खोटे सब मालिक के जीव हैं, सबसे प्यार करना है। धर्म हमें जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। धर्म कोई भी नफरत नहीं सिखाता। अगर नफरत सिखाई जा रही है, वैर विरोध सिखाया जा रहा है, एक दूसरे से तोड़ा जा रहा है, तो वहाँ पे धर्म नहीं है। तुम किसी न किसी गलत रास्ते पे हो, गलत लोगों के चंगुल के अंदर फंसे पड़े हो। जहाँ प्रेम नहीं है वहाँ धर्म है ही नहीं है। धर्म प्यार करना सिखाता है। इनको बच्चों को यार चुप कराया करो ना। हाँ जी बताओ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई अंग ब्रह्म है तो। हाँ जी 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 जी। हम भी कोशिश भी करते हैं, पर साहब मन है नहीं, वो नहीं मानते। में रात 2 बजे आता तो माइक दे देना सबको, क्या करें बैठे रहते हो तो। भाई दे दे माइक। बिल्कुल बिल्कुल होनी चाहिए कोई बात। हाँ, मस्ताना साहब से मेरे बाबे ने 2 मतीरिये दिए थे हाँ जी। लाकर। का तीसरे का महीना था तो शुरू में यहाँ पर आए थे, तो मस्ताना साहब ने कहा भी ये तू कहाँ से लाया है? कहा मैं मेरे खेत में देव जी का। अच्छा। तन कण कह लिया। कहा मेरे जी मन में उठ्यो कि मैं मस्ताना जी ने की दूँ। तो मस्ताना जी बोलिया कि आप चोर कर तो नहीं लाए? हाँ। कहा नहीं जी, मैं मेरे खेत से पाला है। अच्छा। और पाल कर आपके स्वागत के लिए। फिर मेरे बाबे के पिताजी के उसने माला डाली मस्ताना जी, 2 बारी डाली, 3 बारी डाली। फिर मेरे बाबू काट बो के मैं कोल्लू जी का मैं बेचन खाता रहा हूँ। मस्ताना जी ने कहा तुम तेरे मतीरिया पाल कर मेरे को दे रहा है, मैं तेरे को मेरी ये कमाई करके रुपए दे रहा हूँ। अच्छा। मुड़ के आप रुपए मत काटना। मेरे बाबा को शिनो आ गई झटको मारे। तो फिर साहब रुपया में कई साल तक रखा। फिर बाद में लोग बोलिया कि बे रुपया थाने मस्ताना जी घालिया बे दो तो थाने 10 रुपया 1 लाख रुपया दे दो। अच्छा। माने बेरो को मेरी माँ सब्जी ले लिया लो। अच्छा। तो मारा तो मैं साहब बहुत कोशिश करूँ, पर मन है नहीं हो। और टिकट को नहीं 5 मिनट अगर टिक जाए 1 ही सेकंड तो मैं थार टाइम पूछ जाऊँ। मैंने वो तरीको बताओ। इसका क्या है, सुनो भाई। वाह जी वाह। ये मन त्रिलोकी का मालिक है। वाह जी वाह। और इस मन ने ही सारी दुनिया को चक्र में डाल रखा है। इस मन ने जिन्हों ऋषियों ने 88 हजार साल तप किया ना, 66 हजार साल तप किया, उनको भी मार गिराया। ये सबसे बड़ी ताकत है। ये काल का वकील है। ये सारा दिन पैरवी करता रहता है। ये मन माया से निकला है, माया की तरफ जाता है। अभी इन्होंने सत्संगी ने बताया कि मन नहीं लगता। ये मन नहीं लगता, यही सबसे बड़ी बीमारी है। एक बार तो
स्टार्टिंग में बैठना ही शुरू करो। पूज्य मस्ताना जी के पास एक सत्संगी आया तो बेनती की कि जी मेरे को सिमरन पे बैठे बैठे नींद आ जाती है। पूज्य मस्ताना जी ने फरमाया कि कोई बात नहीं, अगर भजन में बैठे बैठे नींद आ जाती है तो वो भी आधे भजन में दाखिल है। सबसे बड़ी बात तो ये है, घोर कलयुग का समय है, ये बात याद आना कि भी सिमरन नहीं हो रहा, ये भी बहुत बड़ी बात है। पूज्य मैनेजर साहब जी के पास एक बीबी आई, उस बीबी ने महाराज जी को बेनती की कि जी मेरे से सिमरन नहीं होता, मेरे को बहुत पछतावा है। महाराज जी कहने लगे भी तू यही बात बोला कर भी, हे सतगुर मेरे से सिमरन नहीं होता, हे सतगुर मेरे से सिमरन नहीं होता, ये भी सिमरन ही है। घोर कलयुग है, माया का जोर है, मालिक की तरफ मालिक याद आ जाता है, ये भी बहुत बड़ी बात है। अब ये देखो, ये मन है, जब तुम पैसे गिनने लग जाओ, 10 लाख रुपए के लेके बैठ जाओ, उनको गिनो, 1 घंटा गिनो, 2 घंटा गिनो, मन 1 सेकंड के लिए भी बाहर नहीं जाएगा। तुम विचार करके देख लो कि जब तुम पैसे गिनते हो, मन इधर उधर किसी का भागता है? किसी का भी नहीं भागता। चाहे बाहर कुछ भी होता रहे, चाहे लड़ाई होती रहे, चाहे घर में झगड़ा होता रहे, चाहे किसी के फ़ोन आते रहे, पैसे गिनने पे बैठ जाओ, मन टिक के वहीं बैठ जाएगा। क्यों? वो माया से प्यार करता है। ये नेगेटिव पावर है, नेगेटिव पावर से, नेगेटिव चीज़ों से प्यार करती है। तुम पॉजिटिविटी की तरफ जाओगे, सही रास्ते पे जाओगे तो ये मन विरोध करेगा। सिमरन पे बैठते ही ये विरोध करना शुरू कर देता है। इस दुनिया के अंदर हमने बाहर दुश्मनियां पाल ली, बाहर हमारा कोई भी दुश्मन नहीं है, हमारा दुश्मन केवल मन है। इस मन को जीत लो, दुनिया के तुम बादशाह बन जाओगे। तुम्हारे पास, तुम्हारे अंदर ना पैसे की इच्छा रहेगी, ना मान बढ़ाई की इच्छा रहेगी, ना पद प्रतिष्ठा की, इनकी इच्छा रहेगी। इस मन को जीतना है, इस मन के ऊपर विजय प्राप्त करनी है। बाहर तो कोई दुश्मन है ही नहीं। हाँ जी। तू छेड़ सक्या नहीं माया तेरी गिणी गिणाई ने, गढ़कोट के लांगे नीम छोड़ गया चिणी चिणाई ने। चिणी तो चिणाई रह गई दबी अंदर तो। जब सिमरन पे बैठो, अंदर बेनती करो सतगुरु को, अंदर ये बोलो कि सतगुरु मैं हूँ कौन। हमने तो दुनिया सर्च कर ली गूगल के ऊपर, अपने आप को सर्च नहीं कर पाए, अपने आप को नहीं जान पाए, अपने आप से नहीं जुड़ पाए। संत इस दुनिया के अंदर आते हैं, वो कोई डेरों की संख्या बढ़ाने के लिए नहीं आते, सत्संगियों की संख्या बढ़ाने के लिए नहीं आते, कोई नया धर्म बनाने के लिए नहीं आते, कोई नया पंथ चलाने के लिए नहीं आते, लोगों को डेरों के साथ जोड़ने के लिए नहीं आते। संत तो ये बेनती करते हैं कि भी तुम अपने आप से जुड़ो। हम डेरों से तो जुड़ जाते हैं, अपने आप से नहीं जुड़ते। अपने आप से प्यार करो, अपने आप का भला करो, फिर दुनिया का भला कर सकते हो। हम दुनिया को वही चीज़ बांट सकते हैं, वही चीज़ दे सकते हैं जो हमारे पास है। हमारे पास क्या है? हमारे पास निंदा, चुगली, बैर विरोध, नफरत, ईर्खा, क्रोध, ये चीज़ें हैं। यही दुनिया के अंदर हम बांट रहे हैं। जब अंदर खुद उस झरने की बूंद पी ली, उस ठंडक के साथ, उस सहज अवस्था के साथ जुड़ गए, फिर दुनिया के अंदर भी तुम प्यार ही प्यार बांटोगे। दुनिया के अंदर भी एक दूसरे को की इज्जत करना, रेस्पेक्ट करना, यही चीज़ें बांटोगे। अब हमारी झोली में नेगेटिव चीज़ें हैं, गलत चीज़ें हैं, गलत चीज़ें बांट रहे हैं। लोगों का भला, दुनिया का भला कैसे कर सकते हो? पहले अपने आप पे दया करो, पहले अपने आप का भला करो, पहले अपने खुद के अंदर झांक के देखो। हम तो दूसरे के घरों के अंदर झांक रहे हैं, भी फलाना ये करता है, फलाना ये करता है, फलाना ये करता है। अपने आप के अवगुण देखो, अपने आप की बुराई देखो, अपने आप की कमियां देखो। जब हम दूसरे के अवगुण, दूसरे की बुराई, दूसरे की कमियां देखने लग जाते हैं तो अपने अवगुण, अपनी कमियों की तरफ हम अंधे हो जाते हैं। अपनी वाली दिखती नहीं है। इस नज़र से एक ही काम होता है, या तो तुम दूसरे की बुराई, दूसरे के अवगुण देख लो, या अपनी बुराई, अपने अवगुण देख लो। अपनी बुराई, अपने अवगुण देखने हैं,
अपने आप को शुद्ध करना है, अपनी कमियों को दूर करना है, इसके ऊपर काम करना है। हमने तो दुनिया का ठेका ले लिया कि भी फलाना यूँ करता है, फलाना यूँ करता है, फलाना यूँ करता है। ये सबसे बड़ी रुकावट है। हाँ जी। ये काया का है बाग, भाग विन लाया ना जाता। हम पूज्य मस्ताना जी कहते थे कि दुनिया जाती है अवगुण पर, और गुण चुकने वाली रूह पर मस्ताना कुर्बान है। हर इंसान के अंदर अगर कोई अवगुण है तो उसके अंदर गुण भी है, उसके अंदर अगर कोई बुराई है तो उसके अंदर कोई न कोई अच्छाई भी है। हमने अच्छाई को पकड़ना है, बुराई को नहीं पकड़ना। ये कसौटी है अपने आप को परखने की, अपने आप को जांचने की। सारे बैठ के विचार कर लो, अपने आप को परख लो, अपने आप के बारे में ये विचार कर लो कि अगर हमें दूसरे के अवगुण, दूसरे की बुराई, दूसरे की कमियां नज़र आ रही हैं और अपनी अच्छाई नज़र आ रही है तो हम उल्टे रास्ते पे पड़े हैं। अगर हमें दूसरे की अच्छाई और खुद की बुराई नज़र आ रही है, खुद के अवगुण नज़र आ रहे हैं, तो हम सही रास्ते पे हैं। सत्संगी बनने का, डेरे से जुड़ने का, 10-10, 20-20 साल खराब करने का कोई फ़ायदा नहीं है जब तक हमारे अंदर ये अवस्था नहीं आती। डेरे में चाहे तुम 50 साल जाते रहो, तीर्थों पे जाते रहो, जब तक अपने आप का ये शुद्धिकरण नहीं करते तब तक वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ जी। ये काया का है बाग, भाग विन लाया ना जाता। बाबा बुल्ले शाह ने कहे वे बुल्ले नू लोकी मत्तां देंदे, बुलिया आ बह जा विच मसीती, विच मसीतां दे की कुछ हुंदा जे दिलों नमाज ना नीती। तेरा दिल खिलावे मुंडे कुड़ियां ते सजदे करे मसीती। ओए दुनियादारा रब दे नाल भी 400 भी तैं कीती। अपां तो बाहर से तो धार्मिक बने रहते हैं, अंदर अपने आग लगी पड़ी है। धार्मिक कौन है? जो सबसे प्यार करता है, जो दीनता रखता है, जो किसी से नफरत नहीं करता, वो धार्मिक है। धर्म हमें सिखाता है प्यार करना, एक दूसरे से जुड़ना। जहाँ प्रेम नहीं है, प्यार नहीं है, शांति नहीं है, वहाँ धर्म भी नहीं है। धर्म के नाम पे पाखंड है। हाँ जी। कै कर्मा बिना नसीब तोड़ फड़ खाया ना जाता। कै शर्मा बिना नसीब तोड़ फड़ खाया ना जाता। संत इस दुनिया में आते हैं, प्यार से समझाते हैं। पूज्य मस्ताना जी आए, पूज्य मैनेजर साहब आए, पूज्य महाराज वकील साहब जी आए, वो होका दे के चले जाते हैं। अपने आप को संत नहीं कहते, बाबा नहीं कहते, पिता नहीं कहते और गुरु नहीं कहते। वो कहते भी तेरा गुरु तेरे अंदर बैठा है। अपने आप से नहीं जोड़ते। बीबी का रिश्तेदार वो है जो बीबी का ख्याल है उसके पति की तरफ लगवाए, उसके पति की तरफ दिलवाए। अगर वो अपनी तरफ लगा रहा है, अपने पीछे लगा रहा है, तो वो लफंगा है। संत वो है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़े, सूरत को शब्द से जोड़े। जो अपने पीछे लगा रहा है तो वो संत नहीं, वो भी लफंगा है। अपने आप को वो दासों के दास कहते हैं। कहो नानक हम नीच कर्मा, तुलसी में नीच निकम्मा। कबीर सब ते हम बुरे, हम तज भलो सब कोय। जिन ऐसा कर बुझिया मीत हमारा सोए। वो तो अपने आप को जीरो पे रखते हैं। आजकल बाहर देखो, इतने गुरु बन गए, इतने चेले नहीं हैं। गुरुओं से दुनिया भरी पड़ी है। तुलसी साहब इधर यूपी में हुए हैं। उनका एक शागिर्द था रेवती दास। रेवती दास ने पूछा कि जी ये गुरु और चेले का क्या संबंध है? तुलसी साहब ने फरमाया कि रेवती दास सुनो तुम भाई, या की विधि कहूँ समझाई। नहीं कोई गुरु नहीं कोई चेला, बोले सब मैं एक अकेला। जो कोई गुर चेला कर जाना, तो पड़े नरक की खाना। चेला होए नीक विध भाई, गुरु होए 84 जाई। गुरु बन गया, अहंकार से भर गया कि मैं गुरु, ये मेरे चेले, सीधा 84 में जाता है, सीधा नरकों में जाता है। चेले का तो फिर भी छुटकारा है, वो नीवा तो हुआ। हाँ जी। कै शर्मा बिना नसीब तोड़ फड़ खाया ना जाता।
खाया ना जाता रे सजनो हरि गुण गाले, गुरु ने मना ले 2 दिन हम की तो सारे जिंदगी। कहते हैं भी इंसान है, हम इंसान है कौन जो अपने आप की खोज करता है, अपने आप की तहकीकात करता है। ऐ इंसान, तेरे अंदर एक अजीब खजाना है, तू सब विद्याओं का भंडार है, दोनों लोक तू खुद आप है, बल्कि तू खुद खुदा है। अगर तू वास्तव में इंसान कहलाना चाहता है तो अपने आप को पहचान, अपने आप को पहचानना है। हाँ जी, हरि गुण गाले 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का ये मेला। 4 दिन की जिंदगी के लिए कितना पाप करते हैं, कितना लोगों को धोखा देते हैं, कितना झूठ बोलते हैं, कितना कपट करते हैं, कितना लोगों से नफरत करते हैं, अंदर अंदर से जल रहे हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, चिंता के अंदर हैं। क्यों दुखी हैं, क्यों चिंता के अंदर हैं? क्योंकि मालिक को भूल गए। परमेश्वर ते भूल्या व्यापन सब रोग। मालिक को भूल जोगे सारे रोग, सारी बीमारियां, सारी परेशानियां, सारी चिंताएं आ जाती हैं। हाँ जी, ओ तेरी मेरी मेरी तेरी करता उम्र खोदी सारी रे, हो भजन गे नाम बिचारी रे। तेरी मेरी मेरी तेरी करता उम्र खोदई सारी रे, ओ भजन गे नाम बिचारी रे, हो सबद गे नाम बेचारी रे। ये है क्या? ये तेरी मेरी ये बीमारी जाती नहीं है। मालिक के हमारे बीच में सबसे बड़ी रुकावट ये अहंकार है। अहंकार को ख़त्म कर दो, अपने आप को जीरो पे ले आओ, अपने आप को सबसे बड़े अज्ञानी समझो, सबसे बड़े महामूर्ख समझो। जब अपने आप को जीरो पे ले आओगे, अंदर से मैं ख़त्म हो जाएगी, फिर वो मालिक खुद इस घर के अंदर आके बैठ जाएगा। घर को तो हमने पलीत कर रखा है शराबें पी पी के, मांस मछली अंडे खा खा के, लोगों की बुराइयां कर कर के। ये शराब नहीं पीनी, ये मांस अंडे दूसरे जीवों को मार के नहीं खाना। दूसरे हमारे कपड़े के ऊपर खून लग जाए, वो कपड़ा पलीत हो जाता है, पहनने योग्य नहीं रहता। इस शरीर के अंदर दूसरे जानवरों का खून डाल रहे हैं, दूसरे जानवरों का मांस डाल रहे हैं। ये हृदय पवित्र कैसे हो सकता है? नशे करने लग रहे हैं, हृदय पवित्र कैसे हो सकता है? मालिक अंदर कैसे आ सकता है? अंदर दया भावना कैसे आ सकती है? मांस खा खा के इस हृदय को, इसको निर्दयी बना रखा है। ऊपर से हम कहते भी हम बड़े धर्मी हैं। अगर किसी जानवर का हाथ काटते हो, किसी का पैर तोड़ते हो, किसी का कत्ल करते हो, वैसी सजा भोग के कर्मों का भुगतान करना पड़ता है। इससे कोई बच नहीं सकता। हम कर्म करने में सारे आज़ाद हैं, पर भोगने में सारे गुलाम हैं। अब यहाँ झगड़ा कर लें अदालत में जाके तो फैसला ही होना है, इसलिए कर्म करने में आज़ाद हैं। हाँ जी, 9-10 मास रख्यो गर्भ में माता थारी रे, 9-10 मास रख्यो गर्भ में माता थारी 9-10 रे। मास माँ के गर्भ में बच्चा होता है, मालिक को बेनती करता है, मालिका मेरे को बाहर निकाल, मैं तेरी बंदगी करूँगा, मैं तेरा सिमरन करूँगा। करार करके आए थे, एग्रीमेंट साइन करके आए थे, और यहाँ आके मालिक को ही भूल गए, बेशुक्रे हो गए। मालिक का शुक्राना करने के लिए, मालिक का सिमरन करने के लिए, मालिक को याद करने के लिए 24 घंटे में से 2 घंटे भी हमारे पास नहीं है। किसके साथ धोखा हो रहा है, किसके साथ लूट हो रही है, किसके साथ ठगी हो रही है? खुद के साथ ही ठगी हो रही है, खुद के साथ ही धोखा हो रहा है, खुद के घर के अंदर ही चोरी हो रही है। बाहर चोर आते हैं, कितनी चोरी कर लेते हैं, 1 करोड़ 2 करोड़ 20 करोड़। हमारे तो एक एक श्वास की कीमत त्रिलोक की जितनी है, कितनी त्रिलोकियां रोज चोरी हो रही हैं, किसी को होश ही नहीं है।
हाँ जी। 9-10 मासे रखो गर्भ में माता थारी रे, बार निखाड़ो नाथ में भगती करसूं थारी रे, तेरी मेरी मेरी तेरी करता बाहर हम बच्चे को मेले के अंदर लेके जाते हैं, मेला दिखाने के लिए लेके जाते हैं। वहाँ मेले में झूले होते हैं, मिठाई की दुकानें होती हैं, खिलौने होते हैं, खिलौने की दुकानें होती हैं। वो बच्चा बाप की उंगली पकड़ के सारे मेले में घूम रहा होता है, बड़ा खुश हो रहा होता है, बड़ा आनंद ले रहा होता है, उसकी ज़िंदगी में खुशी खुशी होती है। अगर उस भीड़ के अंदर बाप की उंगली छूट जाए तो वो रोता है, चिल्लाता है। वो सुख के साधन हैं, उसकी खुशी के साधन सब कुछ वहीं पे हैं, खिलौने भी वही हैं, मिठाई की दुकानें भी वही हैं, झूले भी वही हैं, पर उसके लिए सब दुख का कारण बने हुए हैं। क्यों? बाप की उंगली छूट गई, बाप से बिछड़ गया। इस दुनिया के अंदर हम सब ने अपने बाप की, सतगुरु की, मालिक की उंगली छोड़ रखी है, इसलिए सब ईर्खा, निंदा, चुगली, परेशान, टेंशन, चिंता के अंदर सब रो रहे हैं। अंदर से हृदय काला हुआ पड़ा है, उसकी उंगली पकड़ लो। ये सुख के साधन सब यही हैं। जिंदगी के अंदर खुशी खुशी आ जाएगी, आनंद ही आनंद आ जाएगा, शांति शांति आ जाएगी। हाँ जी। लाड लडायो गो ये देखिलायो। देखो 84 लाख जियाजून हैं, अपने आसे पासे घूम के देख लो। उन 84 लाख जियाजून के अंदर आदमी के अंदर ही सबसे ज़्यादा मालिक ने विवेक दिया हुआ है, सोचने की क्षमता दी हुई है। पर इन 84 लाख जियाजून के अंदर सबसे ज़्यादा परेशानी में, चिंता में अगर कोई जीव है तो ये इंसान है, सबसे दुखी है। हाँ जी। लाड लडायो गोद खिलायो माता थारी रे, भरी जवानी में सोचण लाग्यो माया प्यारी रे, तेरी मेरी मेरी तेरी करता यूं मरे खो दई सारी रे, ओ भजन गे ना बिचारी रे। अंदर विवेक दे रखा है मालिक ने, बैठ के सोचना है, आंखें बंद करके विचार करना है। हम तो करते क्या हैं, जैसे बच्चा पैदा हुआ, बच्चे पे हमारे समाज के लोग मोहर लगा देते हैं, भी तेरी ये जात है, धर्म की मोहर लगा देते हैं, भी तेरा ये धर्म है। अगर कोई जैनियों के घर में पैदा होता है वो महावीर को मानने लग जाता है, अगर कोई मुसलमानों के घर में पैदा होता है तो वो कुरान शरीफ को मानने लगता है, हिंदुओं के घर में पैदा होता है गीता को मानने लग जाता है। अपने धर्म के प्रति कट्टर बन जाते हैं, अपनी जात के प्रति कट्टर बन जाते हैं, दूसरे का धर्म, दूसरे की जात छोटी नज़र आने लग जाती है। ये विवेक से काम लेना है, सोचना है, विचार करना है क्या कि हम सब का धर्म एक ही है, हम सब की जात एक ही है, वो मालिक भी एक है, उसके रहने का ठिकाना भी एक है, उसके मिलने का रास्ता वो भी एक है। दो है ही नहीं, दो तो हमने बना रखे हैं। सब धर्मों के लोग ये मानते हैं कि मालिक एक है, पर ये सबकी इस बात पे सबके मत अलग अलग हैं कि उससे मिलने का रास्ता एक है। सब कहते हैं, वो कहता है ये रास्ता है, वो कहता है ये रास्ता है, वो कहता है ये रास्ता है। कुरान शरीफ एक है, मुसलमानों के 72 फिरके बने पड़े हैं। किसने बनाए हैं? ये मन ने बनाए हैं। मन ने कैसे बनाए हैं? हम सब अंधे हैं और हमको रास्ता भी अंधे लोग ही बता रहे हैं। धर्म की परिभाषा वो लोग दे रहे हैं जिनको खुद को धर्म के बारे में पता ही नहीं है, भी धर्म है क्या चीज़। हाँ जी। कोडी कोडी माया जोड़ी बण्यो हजारी रे, कोडी कोडी माया जोड़ी बण्यो हजारी रे, एक दमड़ी गए कारण ल्यायो राढ़ू धारी रे। एक दमड़े क्या पैसे के लिए लड़ते हैं, भाई भाई से लड़ रहा है, एक एक मरला जमीन के लिए पड़ोसी से लड़ रहे हैं, कितनी स्वास्थ्य खराब कर देते हैं, अदालतों में कितना समय बर्बाद कर देते हैं। उस माया के लिए लड़ते हैं जिसने साथ नहीं देना, जिसने साथ नहीं जाना। हाँ जी।
कोडी कोडी माया ते जोड़े बण्यो हजारी रे एक दमड़ी गए कारण ल्यायो राड़हुदारी रे तेरी मेरी मेरी तेरी करतायूं बाहर अब आ रहे थे कई लोग ताश खेल रहे हैं, पूछो क्या कर रहे हो, कह जी टाइम पास कर रहे हैं, टाइम काट रहे हैं। उनको ये नहीं पता भी तुम टाइम नहीं काट रहे, टाइम तुम्हें काट रहा है। एक एक श्वास कीमती थी, अपने आप के साथ जुड़ने के लिए लगानी थी, अपने आप की खोज करने पे लगानी थी। ये नर नारायणी देह है, देवी देवता भी इस जामे के लिए तरसते हैं और हम ताश खेलने में, फिल्में देखने में, सट्टे लगाने में, शराब खाने जाने में, बाहर और चीज़ों के अंदर इसको बर्बाद कर रहे हैं। फिर जमदूत लेने के लिए आते हैं, आखिरी समय आ जाता है, फिर पछतावा रहता है, फिर बनता कुछ नहीं। तुलसी साहब कहते तुलसी मृतक के समय पीड़ा होत अपार, बिच्छू 1000 ज्यों डंक लगे एक बार। एक बिच्छू काट ले उसका दर्द सहन नहीं होता, 1000 बिच्छू एकदम डंक मारे, इतना दर्द मौत के समय होता है। टट्टी पेशाब निकल जाती है, शरीर अकड़ जाता है, चेहरा काला पड़ जाता है। ये अगर अपना बचाव नहीं किया, सिमरन नहीं किया, सतगुरु के साथ नहीं जुड़े तो ये हाल होना है। हाँ जी। रुक गया कंठ दसों दरवाजा मच गई गारी रे रुक गया कंठ दसों दरवाजा मच गई गारी रे। अब हम सोचते हैं भी जवानी में ऐशो इशरत करें, बाहर घूमें फिरें, अपना करियर जो है उसको सेट करें, बुढ़ापे के अंदर बंदगी करेंगे, बुढ़ापे में सिमरन करेंगे। सिमरन तो बहादुरों का काम है, साहसी लोगों का काम है, कायर लोगों का काम सिमरन करना नहीं है। सिमरन तो कमज़ोर शरीर से कैसे करोगे? बुढ़ापे के अंदर तो बीमारियां घेर लेती हैं, खुद की होश ही नहीं रहती, इंसान से बैठा नहीं जाता, बंदगी कैसे करोगे? सारी जिंदगी माया का सिमरन किया, लोगों से नफरतें की, झगड़े किए, जो चीज़ सारी जिंदगी हम करते हैं वही आखिरी समय में हमारे कंठ के ऊपर होती है। मालिक याद कैसे आएगा? दुनिया से मित्रता रखी, दुनिया से यारी रखी, मालिक को तो दोस्त ना बनाया, मालिक से यारी तो नहीं की, आखिरी समय में मालिक कैसे याद आएगा? वो माया याद आती है, बच्चे याद आते हैं, घर बार ये याद आते हैं। अगर आखिरी समय में मकानों का ख्याल है तो प्रेत की जोन मिलती है, बच्चों का ख्याल है सूअर की जोन मिलती है, पैसे में ध्यान है सांप की जोन मिलती है, औरतों के अंदर ख्याल है वेश्वा की जोन मिलती है। स्वामी जी महाराज कहते थे भी मेरी 6 साल की उम्र थी जब ये अभ्यास करने लगा हूँ, तब जाके अभ्यास पक्का हुआ है। हाँ जी। कह कबीर सुनो भाई साधो करनी थारी रे तेरी मेरी मेरी तेरी करतायूं मर खो दे सारी रे ओ भजन गे ना बिचारी रे। गुरु अर्जुन साहब राम राम नाम पढ़िए। गुरु अर्जुन साहब फरमाते हैं, गुरु अर्जन साहब फरमाते हैं कि इन आँखों के होते हुए भी जीव अंधा है। इन आँखों के होते हुए भी जीव अंधा है। हाँ जी। क्योंकि नज़दीक अपने अंदर होते हुए भी वह मालिक या सतगुरु को देख नहीं सकता। चीज हमारे घर के अंदर पड़ी है, घर के कोने के अंदर पड़ी है, तलाश गली में कर रहे हैं, मिलेगी कैसे? बाबा बुल्ले शाह ने कहा घरे गवाची चीज टिंडोरा शहर विच फर्क नहीं दिसदा तैनू अपने गैर विच चार छुपेरे कानू टकरा मारदा है जितियां होइयां बाजियां कानू हारदा है। वेख ले सोना हर हर दे विच वसदा है तेरियां ओ करतूतां वेख के हंसदा है। कहन सियाणे दिल है खाना रबदा जे लभे ता यार खजाना लभदा। गौर ता करके वेख
अकल दिया अन्या, कुदरत वेखी पर फिर भी रब ना मनिया। मालिक तो हमारे अंदर है, उसकी तलाश बाहर तीर्थों पर कर रहे हैं। आज तक इतिहास उठा के देख लो, बाहर ना तो किसी को मालिक मिला है, ना किसी को मालिक मिलेगा। ना किसी को बाहर देवी देवता मिले हैं, ना किसी को बाहर देवी देवता मिलेंगे। जिसको भी मालिक मिला है शरीर रूपी मंदिर से मिला है, जिसको मिलेगा शरीर रूपी मंदिर से मिलेगा। संतों ने, महात्माओं ने मालिक को पाया है ध्यान से, सिमरन से, मेडिटेशन से। हमें भी अगर उससे मिलना है तो इसी रास्ते को अपनाना पड़ेगा। हाँ जी। मंदिरों में, मस्जिदों, तीर्थों, जंगलों, सुनसानों, बियाबानों आदि में उसकी मौजूदगी समझकर और उसके अपने अंदर होने से इनकार करके वह पाप कमाता है। अब ये देखो, हमारा मन कहता है भी मालिक हर जगह है, कहता है ना, पर ये क्यों नहीं मानते भी तुम्हारे अंदर भी है, बाहर तो कहीं है ही नहीं। ये मन है, ये बड़ा शाना है। दूसरे के ऊपर, पड़ोसी पे, गांव में किसी के घर के ऊपर बुरा टाइम आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, वो कहेंगे भी साले के उसके कर्म ही ऐसे हैं, कर्मों की सज़ा मिल रही है। खुद के घर में बुरा टाइम आ जाए, ये कहेगा कि मालिक परीक्षा ले रहा है। ये मन है, अपने ऊपर नहीं लेता। हाँ जी। निकट वस्तु को जानो दूर, पापी पाप कमाही। हकीम सनाई साहिब फरमाते हैं कि जान की विलायत के अंदर कई आसमान और उनके चलाने वाले हैं। अंदर कई आसमान हैं और उसको चलाने वाले हैं, पर ये बात मन मानता नहीं है। डॉक्टर कहते भी हमने तो कितने मुर्दे चीरे हैं, हमें तो अंदर सुनसान बियाबान जंगल कोई नज़र नहीं आया। मन के पर्दे के पीछे है। हाँ जी। रूह के रास्ते में कई ऊंचाइयां और गहराइयां हैं, कई ऊंचे पहाड़ और दरिया हैं। मौलवी रूम साहिब फरमाते हैं कि रूह के रास्ते में इतने बड़े समुंदर, सुनसान, बियावान और पहाड़ हैं जिनके बारे में कल्पना और विचार भी काम नहीं करते। चलो बस, ये हमारी कल्पना, हमारा विचार, हमारा दिमाग काम नहीं करता। क्यों? ये साइंस, ये विज्ञान वहाँ से शुरू होती है जहाँ हमारी मन बुद्धि खत्म हो जाती है। मन बुद्धि के दायरे में ये चीज़ें नहीं आती। ये देखो भी, मोबाइल की तरंगे, मोबाइल की रेंज जहाँ जहाँ टावर लगे हैं हर जगह है। ये सॉफ्टवेयर तो मालिक ने बनाया है, ये तो इंसान ने बनाया है। मालिक का सॉफ्टवेयर कितना ज़बरदस्त है, हर जगह मालिक है। पूज्य मस्ताना जी फरमाते थे कि इंसान के साथ 24 घंटे 2 फरिश्ते रहते हैं। हमारे अच्छे कर्म, हमारे बुरे कर्म सारे नोट होते रहते हैं। वहाँ जाके क्या जवाब दोगे कि हमने ज़मीनें बनाई, जायदादें बनाई, कोठियाँ बनाई, व्यापार किया, इलेक्शन लड़े, समाज के अंदर बड़ा रुतबा हासिल किया। तेरे रुतबे को, तेरी जात को, तेरे धन को, तेरी कोठियों को वहाँ किसी ने नहीं पूछना। इस दुनिया के अंदर पैसे वाले की कदर है, धन वाले की कदर है, माया वाले की कदर है। मालिक की दरगाह के अंदर वहाँ पे भी कंगाल को, गरीब को कोई नहीं पूछता। जिसके पास राम नाम की पूंजी नहीं है, राम नाम का धन नहीं है, उसकी वहाँ भी कदर नहीं है। हाँ जी, बोलो। अब तो सोच समझ गए रे भैड़ा चाल, गलती में जो कुछ बनी सो बनी। ये तुम्हारी समाज के अंदर तुम्हें 100 लोग राम राम करते हैं, 1000 लोग राम राम करते हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला। इससे राम नाम की पूंजी जुड़ने वाली नहीं है। इस समाज ने यहीं रह जाना है, तुम्हारी इज्जत ने यहीं रह जाना। ये लोग, ये दुनिया, ये पैसे को सलाम करती है, रुतबे को सलाम करती है। तुम्हारे पे गरीबी आ गई, लोग फ़ोन उठाना बंद कर देते हैं। अबोर का एक सेठ था, जब वो बाज़ार में जाता था सब लोग उसको राम राम करते थे। सेठ जी राम राम, सेठ जी राम राम, सेठ जी राम राम। वो सबको, किसी को कह देता था भी ठीक है तेरी राम राम मैं कह दूंगा, किसी को कह देता ठीक है भी तेरा सुनेहा मैं आगे लगा दूंगा।
कोई और राम राम कहता, उसको कह देता भी ठीक है तेरा मैसेज मैं आगे लगा दूंगा। एक दिन एक आदमी ने उसकी बाजू पकड़ ली, वो कहने लगा कि भी सेठ जी सब लोग तेरे को राम राम करते हैं, तो उनका जवाब ही नहीं देता। किसी को कह देता है भी ठीक है मैं तेरी राम राम आगे कह दूंगा, किसी को तो कह देता है भी तेरा सुनेया दे दूंगा। भी ये मर्यादा तो ना हुई। सब लोग जब तेरे को राम राम बोलते हैं, भी तेरे को भी वापसी में उनको राम राम कहनी चाहिए, सलाम के बदले तेरे को भी सलाम करना चाहिए। उस सेठ कहने लगा कि भी किसी दिन तू मेरे घर पे शाम को आ जाना, तेरे को मैं फिर बताऊंगा। एक दिन वो आदमी शाम को सेठ के घर गया। वो सेठ जैसे ही बाजार से आया, उसने अपनी तिजोरी खोली, तिजोरी खोल के और उस माया को कहने लगा भी सारे शहर ने तेरे को राम राम भेजी है, ये कह के और तिजोरी बंद कर दी। वो आदमी कहने लगा भी सेठ जी हम इसको थोड़ा राम राम कहते हैं, हम तो तेरे को राम राम कहते हैं। वो सेठ कहने लगा भी आज से कई साल पहले जब मैं गरीब था तो मेरे को कोई राम राम नहीं कहता था, जब से ये माया मेरे घर पे आई है सब लोग मेरे को राम राम कहने लगे हैं। तो राम राम मेरे को कोई नहीं कहता, सब इस माया को राम राम करते हैं। भी तुम इस माया को राम राम कहते हो, मैं तुम्हारा स्नेहा इसको ला के दे देता हूँ। तो ये दुनिया का ये हाल है। इस दुनिया के अंदर तुम्हारी सलाम हो जाए, तुम्हारे को लोग राम राम करें, तुम्हारी इज्जत हो जाए, इससे तुम्हारी बेइज्जती हो जाए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आगे जाके नज़रें उस मालिक से मिलानी हैं। इस दुनिया की नज़रों से गिर जाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मालिक की नज़रों से नहीं गिरना चाहिए। ऐसा ज़िंदगी के अंदर कोई कर्म कोई काम ऐसा ना करो कि मालिक की नज़रों से गिर जाओ। अगर मालिक की नज़रों से गिर गए तो फिर दुख ही दुख है, तकलीफ़ ही तकलीफ़ है। हाँ जी, इस दुनिया की परवाह नहीं करनी चाहिए। कोई कुछ कह दे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई गुस्सा कर दे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपने आप को जीरो पे रखो, दीनता रखो। ये दुनिया तो अंधे लोगों का एक हजूम है, सोए हुए लोगों का हजूम है, सोए हुए लोगों की कतारें लगी पड़ी हैं। फ़कीर इस दुनिया में आते हैं, उनको जगाने की कोशिश करते हैं तो सारे लोग उनके दुश्मन बन जाते हैं। घर के अंदर सोए हुओं को जब हम उठाने जाते हैं तो उनको हम दुश्मन जैसे लगते हैं। समाज के लोगों को सच बात संत कहते हैं तो लोग दुश्मनियाँ निकालना शुरू कर देते हैं। सुकरात को जहर का प्याला दिया, मंसूर को सूली पे लटका दिया, ईसा मसीह के शरीर पे किल्लें गाड़ दी, पलटू साहब को जिंदा फूंक दिया, समस्त ब्रेज की चमड़ी उधेड़ ली। हम अपने आप को बड़ा समझदार कहते हैं, बड़ा शाने समझते हैं। अगर हम समझदार होते, शाने होते तो फ़कीरों के साथ ऐसा बर्ताव थोड़ा करते। शरीयत के लोगों ने, समाज के लोगों ने संतों के साथ यही व्यवहार किया है। बाबा बुल्ले शाह कितने बड़े सूफ़ी फ़कीर हुए हैं, उनको घसीट के लेके जाया गया था। शरीयत के लोगों ने, समाज के लोगों ने फतवा जारी कर दिया था भी इनको शमशान घाट भी नहीं देना। अगर कोई इनके आखिरी समय जब संस्कार करते हैं वो नमाज पढ़ेगा, उसको भी अपने धर्म से अलग कर दिया जाएगा। लोग उनका संस्कार करने तक नहीं आए थे। किन्नर समाज के लोगों ने बाबा बुल्ले शाह का संस्कार किया था। ये हम लोगों का ये हाल है। हाँ जी, चोरी जारी बेईमानीगे खुले नहीं पटसा। प्रसाद ले आओ भाई, प्रसाद ले आओ। चोरी जारी बेईमानीगे। अब तो सोच समझ के चाल है, गलती में बनी सो बनी, जो वक्त निकल गया निकल गया, जो हो गया सो हो गया। मालिक दोनों बाहें फैलाए हमारा इंतजार कर रहा है। मालिक के घर के दरवाजे सबके लिए खुले हैं, ज्ञानी के लिए भी, अज्ञानी के लिए भी, अनपढ़ के लिए भी, पढ़े लिखे के लिए भी, अच्छे कर्म करने वाले के लिए भी, कसाई के लिए भी। मालिक की नज़र में सब बराबर हैं। हाँ जी, चोरी जारी बेईमानीगे खुले नहीं पटसार। बिना पढ़ाए आपे पढ़ गयो, जितना था कर मैं चिंडाड़। बदगी ना कोई पोथी बनी। अब ये देखो बाहर है ये गलत कामों की
इनकी कोई पाठशाला नहीं बनी, ये मन गलत काम अपने आप सीख जाता है। हाँ जी। तेरे कर्मांगे यागे बावला कोई नहीं बांधे पार, मात पिता तेरी आसुत नारी जिनकी ना अड़ती आगे डाल, विपत में तेरो कोई ना धनी। अब तो यहाँ बाहर स्कूल खुल गए, धार्मिक जगहें खुल गई, धर्मों के साथ जोड़ दिया गया, हमें धार्मिक बना दिया गया, पर इंसान को इंसान बनाने की, उसको इंसानियत सिखाने की कोई पाठशाला ना खुली। इंसान को इंसान नहीं बनाया जाता, मानवता का पाठ नहीं पढ़ाया जाता। कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई ईसाई है, पर सब ने इंसान ना बनने की कसम खाई है। हाँ जी बांटो भी। धर्मराज गए जाना होगा, होगा सही हिसाब, धर्मराज के जाना होगा, होगा सही हिसाब। ताते खंबे गाड़े जांगे, चिमटा से पाड़े तेरी खाल, चिबोवे तेरे सैल गे यणी। अब तो सोच समझ गे भाईड़ा चाल, गलती में जो कुछ बनी सो। अब तो हम बुरे कर्म करते हैं, सोचते नहीं हैं, विचार नहीं करते, कर्मों की सजा मिलेगी जिंदगी के अंदर। जीवन में जिसने पराई औरतों से संबंध बनाए होते हैं, तपते खंभों के साथ लगाया जाता है। हाँ जी। गई गई न जान दे बावड़ा कर आगे का ख्याल, गई गई न जान दे बावड़ा कर आगे का ख्याल। कहत कबीर सुनो भाई साधो, डाटो मोह ममता वाले झाड़, गीता तो भैया पांचे घनी। अब तो सोच समझ गे भाईड़ा चाल, गलती में जो कुछ बनी ओ बनी। और बोल के। हाँ जी। धन धन सतगुरु तेरे आसरा। सत्संग के बाद महाराज जी नामदान देंगे। जिन्होंने नामदान लेना हो वो सत्संग के बाद या स्टेज के सामने बैठ जाएं। धन धन सतगुरु तेरे आसरा। बोलो इन्होंने भी बोलन दे, इत्थे बोल देंगे। धन धन सतगुरु तेरे। हो दिन दिन मैली होए रे चुनड़िया, दिन दिन मैली हो, दिन दिन मैली होए रे चुनड़िया, दिन दिन मैली हो, दिन दिन मैली होए रे चुनड़िया। दिन दिन मैली क्या, भी दिन दिन मैली हो रही है। मैल कौन से हैं? ये निंदा, चुगली, ईर्खा, नफरत। हम तो सारे डेरों से इनसे जुड़े हुए 15-15, 20-20 साल आगे दोबारा फिर वही बात आ गई। डेरे प्रेमी बाद में बन जाना, पहले एक अच्छे इंसान बनो। अगर तुम गुस्सा आ रहा है, दूसरे के मारने तक तुम जाते हो, दूसरे की बुराई करते हो, दूसरे के धन के ऊपर नज़र हो, तो फिर तुम डेरे की ओर बेइज्जती करवा रहे हो। भी ये डेरे के सत्संगी हैं। सत्संगी तो बाद में बनना, सत्संगी बनना तो बहुत ऊंची पदवी है। पहले एक अच्छे इंसान बन जाओ। हाँ जी। 9-10 मास में बनी रे चुनड़िया, 9-10 मास में बनी रे चुनड़िया। कीमत है अनमोल चुनड़िया, दिन दिन मैली हो। कीमत है अनमोल चुनड़िया, दिन दिन मैली हो। दिन दिन मैली होए रे चुनड़िया, दिन दिन मैली हो। काम की रोध मद लोभ मोहे में, काम की रोध मद लोभ मोहे में। हो रही डामा डोल चुनड़िया, दिन दिन मैली हो। हो रैया डामा डोल चुनड़िया, दिन दिन मैली हो। दिन दिन मैली होए रे चुनड़िया, दिन दिन मैली हो। काम की रोध मद लोभ मोहे में, काम
काम की रोध मद लोभ मोहे में हो रही डामा डोल चुनरिया दिन दिन मैली हो रैया डामा डोल चुनरिया दिन दिन मैली हो दिन दिन मैली होए रे चुनरिया दिन दिन मैली हो जन्म जन्म किया मेली चुनरिया जन्म जन्म किया मेली चुनरिया सतगुरु दींदी धोए रे चुनरिया दिन दिन उजड़ी हो सतगुरु दींदी धोए रे चुनरिया दिन दिन उजड़ी हो दिन दिन उजड़ी होए रे चुनरिया दिन दिन उजड़ी हो कहत कबीर सुनो रे भाई साधो कहत कबीर सुनो रे भाई साधो सतगुरु के संग होए रे चुनरिया दिन दिन उजड़ी हो सतगुरु के संग होए रे चुनरिया दिन दिन उजड़ी हो दिन दिन उजड़ी होए रे चुनरिया दिन दिन उजड़ी हो धन धन सतगुरु तेरे ओ नामी धाम तो बदनिया आईया नामी धाम तो बदलिया आईया वे सच्चे सौदे आनी उतरे प्यारिया बेशा मस्ताने ने ओ जग त्यारिया सौदा लैणगे नसीबां वाले सौदा लैणगे नसीबा वाड़ के हटे खोले जिंदा राम गे प्यारिया बेशा मस्ताने ने ओ जग त्यारिया नमी धाम तो बदलिया आईया नमी धाम तो बदलिया आईया वे सच्चे सौदे आनी उतरे प्यारिया बेशा मस्ताने ने ओ जग त्यारिया उथे नाम दी दुकाना खुलिया उथे नाम दी दुकाना खुलिया के लखो लुआ लंगर छिक दे प्यारिया अच्छा वाह जी धन धन सतगुरु तेरे श्याम मस्ताना मेरी रंग दे चुंदड़िया बेपरवाह मेरी रंग दे चुंदड़िया श्याम मस्ताना मेरी रंग दे चुंदड़िया बेपरवाह मेरी रंग दे चुंदड़िया ऐसी रंग दे रंग नहीं उतरे ऐसी रंग दे रंग नहीं उतरे धोबी धोए चाहे सारे उमरिया निंदक धोए बाबा सारे उमरिया बेपरवाह मेरी रंग दे चुंदड़िया शाऊ के शाह मेरी रंग दे चुंदड़िया ऐसी रंग दे रंग नहीं उतरे ऐसी रंग दे रंग नहीं उतरे धोबी धोए चाहे सारे उमरिया निंदक धोए बाबा सारे उमरिया बेपरवाह मेरी रंग दे चुंदड़िया शाऊ के शाह मेरी रंग दे चुंदड़िया सुनो भाई सतगुर चुनरिया रंगने के लिए तैयार है। चुनरिया कब रंगी जाएगी? जब अंदर से अहंकार और मैं को निकालोगे। पानी के अंदर जितनी भारी चीज़ होती है उतनी डूबती है, जितनी हल्की चीज़ होती है उतनी तैरती है। आकाश के अंदर वही चीज़ उड़ेगी जो जितनी हल्की होएगी। हमने तो अहंकार कर कर के इस शरीर को, मन को भारी बना रखा है। किसी को ज़मीन का अहंकार है, जायदाद का अहंकार है, किसी को रूप का अहंकार है, किसी को पद प्रतिष्ठा इसका अहंकार है।
अहंकार को छोड़ना है। जिस दिन अहंकार को छोड़ दोगे, अंदर से मैं की जगह तू की आवाज़ आने लगी, उस दिन सतगुरु चुनरिया रंग देगा। हाँ जी, चुनरिया रंगने में हमने खुद ने लेट कर रखा है, हमारी तरफ से देरी है। सतगुरु तो भाई गुरदास ने लिखा है, चरण शरण गुर एक पेंडा जाए चल, सतगुरु कोट पेंडा आगे हुए लेता है। सतगुरु की तरफ हम एक कदम चलते हैं, सतगुरु करोड़ कदम आगे होके हमारे को लेने के लिए आता है। हाँ जी, काली ना योडू मैं तो पीली ना योडू, काली ना योडू मैं तो पीली ना योडू, ओ डूंगारे बाबा नोरे चुनरिया, ओ डूंगारे बाबा नोरे चुनरिया, बेपरवाह मेरी रंग दे चुंदड़िया, शौक शाह मेरी रंग दे चुंदड़िया, ऐसी रंग दे रंग नहीं उतरे, ऐसी रंग दे रंग नहीं उतरे, धोबी धोए चाहे सारी उमरिया, निंदक धोए बाबा सारे उमरिया, बेपरवाह मेरी रंग दे चुंदड़िया, शौक शाह मेरी रंग दे चुंदड़िया, ऐसी रंग दे रंग नहीं उतरे, ऐसी सुनो भाई, डेरे के अंदर जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, वहाँ जाके भी निंदा चुगली शुरू कर देते हैं। आनंद कैसे आएगा, शांति कैसे आएगी? तुम संतों के सत्संग में जाओ, नाचते हुए जाना चाहिए, नाचते हुए ही वापस आना चाहिए। संतों के सत्संग में जाने का ये मतलब नहीं है कि गुमसुम होके बैठे रहो, बड़े तरीके से रहो, तरीके से रहना है, गलत कामों से डरना है, इन चीज़ों के अंदर नहीं पड़ना, मस्त होके जाना है, मस्त होके ही आना है। अगर मस्ती नहीं आई, आनंद नहीं आया, फिर किस चीज़ का सत्संग है? बाहर दुनिया के अंदर तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की वैसे ही आग लगी पड़ी है। अगर सत्संग ने हमें ठंडक नहीं पहुंचाई, आनंद शांति नहीं मिली, फिर किस चीज़ का सत्संग है? डेरे में जाओ, नाचते ही वापस आओ। हाँ जी, सिर पर मेरे भारी गगरिया, सिर पर मेरे भारी डगरिया, चले आऊं मैं बाबा तेरी डगरिया, चले आऊं मैं बाबा तेरी डगरिया, बेपरवाह मेरी रंग दे चुंदड़िया, शौक शाह मेरी रंग दे चुंदड़िया, ऐसी रंग दे रंग नहीं उतरे, ऐसी रंग दे रंग नहीं उतरे, धोबी धोए चाहे सारे उमरिया, निंदक धोए बाबा सारे उमरिया, बेपरवाह मेरी रंग दे चुंदड़िया, शौक शाह मेरी रंग दे चुंदड़िया। बिना रंगाए मैं तो कहीं भी ना जाऊंगे, बिना रंगाए मैं तो कहीं भी ना जाऊंगे, बीत जाए चाहे सारे उमरिया, बीत जाए चाहे सारे उमरिया, बेपरवाह मेरी रंग दे चुंदड़िया, शौक शाह मेरी रंग दे चुंदड़िया, ऐसी रंग दे रंग नहीं उतरे, ऐसी रंग दे रंग नहीं उतरे, धोबी धोए बाबा सारे उमरिया, निंदक धोए चाहे सारे उमरिया, बाबा मस्ताना मेरी रंग दे चुंदड़िया, शौक शाह मेरी रंग दे चुंदड़िया। उनदे ही 5 नोट दे दे। बिना रंगाए मैं तो कहीं भी ना जाऊंगे, बिना रंगाए मैं तो कहीं भी ना जाऊंगे, बीत जाए बाबा सारे उमरिया, बीत जाए चाहे सारे उमरिया, बेपरवाह मेरी रंग दे चुंदड़िया, शौक शाह मेरी रंग दे चुंदड़िया, ऐसी रंग दे रंग नहीं उतरे, ऐसी रंग दे रंग नहीं उतरे, धोबी धोए चाहे सारे उमरिया, निंदक धोए बाबा सारे उमरिया, बेपरवाह मेरी रंग दे चुंदड़िया, शौक शाह मेरी रंग दे चुंदड़िया।
काली ना ओडू मैं तो पीली ना ओडू, काली ना ओडू मैं तो पीली ना ओडू, ओडूंगा बाबा नोरे चुनरिया, ओडूंगा रे बाबा नोरे चुनरिया, बेपरवाह मेरी रंग दे चुनरिया, शौके शाह मेरी रंग दे चुनरिया, ऐसी रंग दे रंग नहीं उतरे, ऐसी रंग दे रंग नहीं उतरे, धोबी धोए चाहे सारी उमरिया, निंदक धोए बाबा सारे उमरिया, बेपरवाह मेरी रंग दे चुंदड़िया, शौके शाह मेरी रंग दे चुंदड़िया। तेरा ही आसरा हैनो भी दे भाई सामला घर में बाबा जी दर्शन देगा भाई, सारी साथ संगत तो हाथ जोड़ के बिनती है बट मिल रही हो सारा सामला घर में बाबा जी दर्शन देगा सारा। अच्छा बढ़िया बढ़िया, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਅੱਗੇ ਨਾ, ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਾਂਗੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬਿਠਾ ਲੈ। ਚਲੋ ਬਈ। धन धन सतगुरु तेरे आसरा। सात संगत से बेनती है कि महाराज जी सामने वाले घर में बैठ के दर्शन देंगे, सभी वहाँ दर्शन कर लें, और छोटे बच्चे हैं जो वो सभी स्टेज के सामने बैठ जाएं, और जिन्होंने नामदान लेना हो वो भी स्टेज के पास ही बैठ जाएं। दोबारा फिर सात संगत से बेनती है कि जिन्होंने नामदान लेना है वो कृपया स्टेज के सामने ही बैठ जाएं।